चलो आज सबसे पहले ना इस टाइम टेबल नाम के सर्कस को समझते हैं। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल क्लास का एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो होती है टाइम टेबल। बड़ी ही शिद्दत और मोटिवेशन के साथ हम एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाते हैं, स्केल से कॉलम बनाते हैं और पूरी पॉजिटिविटी के साथ दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि ये एग्जाम कैसे भी क्लियर करना है या इतने परसेंटेज बनाने हैं। और हम लिखना स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके कि सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 7 पढ़ाई करूंगा, फिर स्कूल कॉलेज ट्यूशन, फिर 6 से 8 पढ़ाई, फिर 8 से 10 पढ़ाई, फिर सोना, फिर उठना, सब कुछ एकदम परफेक्ट। कितने लोगों ने आज तक इस टाइप का टाइम टेबल बनाया है? अगर आपने बनाया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस जरूर लिखना। अब बारी आती है उसे फॉलो करने की। पहले दिन तो बहुत ही अच्छे से टाइम टेबल फॉलो होता है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, लगता है कि यार बस अब तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। दूसरे दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, हम टाइम से उठ नहीं पाते, टाइम से सो नहीं पाते, चीजें टाइम से कवर नहीं हो पाती है। तीसरे दिन थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, चौथे दिन तो 10% भी फॉलो नहीं हो पाता और पांचवें दिन तो ये लगने लग जाता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम तो हम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, इतने परसेंट तो हम बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम टाइम टेबल ही फॉलो नहीं कर पा रहे। कितने लोगों के साथ ये चीज हो रही है या पहले हो चुकी है? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो यस, आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन टाइम टेबल बनाते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आज उन्हीं बातों को शेयर करने वाली हूँ कि टाइम टेबल बनाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम अपने लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बना पाए, ताकि उसको हम लंबे टाइम तक फॉलो कर पाए। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ सैंपल टाइम टेबल भी अटैच किए हैं, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि कहां से शुरू करें, कैसे बनाएं, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। इस चैनल पर मैं पर्सनल और एकेडमिक ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आपको मेरे चैनल से हेल्प मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली गलती जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, एक टाइम टेबल पूरे साल फॉलो नहीं हो सकता है और एक टाइम टेबल हर बच्चे के लिए यूजफुल नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने YouTube पर कोई वीडियो देखा, किसी ने बोला कि 5 बजे उठ के पढ़ोगे तो अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा याद रहेगा, हमने उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लिया। 4 दिन बाद कोई और वीडियो देखा, किसी ने बोला 12-1 बजे तक रात को पढ़ोगे तो अच्छी पढ़ाई होगी, हमने उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लिया। और वो टाइम टेबल हम 2-3 दिन से ज्यादा फॉलो ही नहीं कर पाए, इवन 2-3 दिन भी नहीं कर पाए। और कैसे कर पाओगे? क्योंकि जो वीडियो बना रहा है वो उस हिसाब से बता रहा है कि हो सकता है उसे सवेरे 5 बजे उठने में दिक्कत नहीं आती हो, तो वो बोल रहा है कि 5 बजे उठ के पढ़ो। हो सकता है उसको लेट नाइट तक जगने में दिक्कत नहीं आती हो, इसलिए वो बोल रहा है लेट नाइट तक पढ़ो। लेकिन आपकी बॉडी, आपका शेड्यूल, आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी अलग है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दिन भर में कौन से टाइम पर मेरा ब्रेन मोस्ट एक्टिव होता है। ऐसे कौन से 2-3 घंटे हैं जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मेरा फोकस की जो कैपेसिटी है वो उस टाइम बहुत हाई रहती है। तो उन आवर्स को, जिन्हें हम प्रोडक्टिव आवर्स बोलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला 5 बजे उठ जाओ तो हम 5 बजे उठने के लिए अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, ना तो 5 बजे उठ पा रहे हैं और उस चक्कर में ना ही दिन भर पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपने प्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करो। हर बच्चे के एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तो प्रोडक्टिव आवर्स होते ही हैं। अगर आपको सवेरे उठना पसंद है तो सुबह के वो 1-2 घंटे होते हैं। अगर आप लेट नाइट तक पढ़ते हो तो इवनिंग के वो 2-3 घंटे होते हैं जब हमारा ब्रेन मोस्ट एक्टिव होता है। तो उन आवर्स को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा टाइम टेबल बनाना है। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ऑलवेज ऐड बफर टाइम टू योर टाइम टेबल। आपको अपने टाइम टेबल में 30 मिनट का बफर टाइम डेली के लिए ऐड करना है। अब ये बफर टाइम क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम। 30 मिनट का फ्री टाइम आपको रोज रखना है। अब वो क्यों रखना है? ताकि कभी अगर आपको किसी टॉपिक को फिनिश करने में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, या फिर कभी आपने किसी रीजन से लेट पढ़ना शुरू किया, या थोड़ा कुछ बीच में डिस्टर्बेंस हो गया जिससे एक डेडलाइन में आपका काम नहीं हो पाया, तो आप उस 30 मिनट को यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि आपको ये फील नहीं हो कि यार आज मैंने इतना सोचा था, मैं पूरा ही नहीं कर पाया, मेरा टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया। आप उन 30 मिनट को उस सिचुएशन में यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है तो उन 30 मिनट को आप रिविजन के लिए यूटिलाइज कर लो। पूरे दिन में मैंने जो भी पढ़ा है मैं 15-20 मिनट में उसको रिवाइज कर लेता हूँ और 10 मिनट में मैं नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेता हूँ। तो अपने टाइम टेबल में 30 मिनट का बफर टाइम तो ऐड करना ही है आपको। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ऑलवेज अलाउ एडजस्टमेंट। इस सोच के साथ कभी भी मत बैठो कि मैं ये जो टाइम टेबल बना रहा हूँ ये मेरी लाइफ का पहला और आखिरी टाइम टेबल होगा, मुझे बस इसी को फॉलो करना है हमेशा, और अगर मैं फॉलो नहीं कर पाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, पहले एक टाइम टेबल बनाओ,
एक वीक के लिए उसको फॉलो करो और उसके बाद देखो कि इसमें क्या चेंजेस की जरूरत है। क्या मुझे कोई सब्जेक्ट ऐड माइनस करने की जरूरत है, क्या कोई टाइम स्लॉट को बढ़ाने घटाने की जरूरत है, क्या टाइम को ऊपर नीचे करने की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करके फिर अगले वीक के लिए फॉलो करो। तभी आप कंसिस्टेंसी के साथ टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। अदरवाइज तो आप जबरदस्ती उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे तो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन करना कोई गलत बात नहीं, और मॉडिफाई करते रहोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। वो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी कि रोज महीनों से एक ही टाइम पर एक ही चीज पढ़े जा रहा हूँ, वो चीज नहीं होगी। सो जरूरत पड़ने पर अपने टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन करते रहो। और चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, डोंट फॉरगेट टू ऐड टाइम फॉर योर हॉबीज एंड रिलैक्सेशन इन योर टाइम टेबल। चाहे 15 मिनट लो या 20 मिनट, लेकिन वो टाइम आपको अपनी हॉबीज के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, कोई फिजिकल वर्कआउट के लिए रखना है, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। हमें पूरा का पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई को नहीं दे देना है, थोड़ा टाइम एंटरटेनमेंट के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी रखना। उस टाइम में आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करो, डांस करना है डांस करो, पेंटिंग स्केचिंग जो करना है करो, थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठो, ताकि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ताकि आप रिलैक्स होकर पढ़ाई कर पाओगे, ताकि आपको वो पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। तो टाइम टेबल बनाते टाइम आपको इन 4 बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब मैं आपके साथ सैंपल टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ, जो सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए भी, और जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहला टाइम टेबल है फॉर अर्ली बर्ड्स। आप इस टाइम टेबल को एज अ सैंपल टाइम टेबल यूज में ले सकते हो और अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेना। और नेक्स्ट है हमारा फॉर नाइट आउल्स, जो लेट नाइट तक पढ़ना पसंद करते हैं। तो इन टाइम टेबल्स की हेल्प से सबसे पहले आप अपने लिए एक सैंपल टाइम टेबल बनाओ, 4-5 दिन उसको फॉलो करके देखो, फिर देखो कि क्या उसमें मुझे कुछ ऐड माइनस करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो और फिर उसको 5-6 दिन के लिए फॉलो करो। तो टाइम टेबल को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना बहुत इजी हो जाएगा, प्लस वो आपको बर्डन और बोरिंग भी फील नहीं होगा। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपके काम आएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।